वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। रितिका जी, आज हम लोग आपकी रिसेंट मूवी रिलीज हुई है सुहाग, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हुए उससे पहले आपके चाइल्डहुड में जाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको बचपन से ही मॉडलिंग का, एक्टिंग का शौक था? नहीं, सबसे पहले तो सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और बचपन से नहीं था, अभी पिछले 4 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। टिकटॉक आया था एक टाइम पे, जो फिलहाल बैन हो चुका है, तो मैंने अपनी शुरुआत वहाँ से की थी 15 सेकंड के वीडियो से। और वहाँ से मुझे एक एल्बम म्यूजिकल वीडियो का एक ऑफर आया, जो मैंने किया। अभी एक नोन फेस है, अमलेश नागेश, उनके साथ मेरा पहला एल्बम आया, वो मिलियंस में चले। और उसके बाद से कंटिन्यू मेरे पास ऑफर्स आते थे, लेकिन टिकटॉक बैन हुआ, घर से भी थोड़ा सपोर्ट शुरू से था नहीं, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। 2023 में फिर से एक मेरा जो फेमस गाना है बारामासी, वो मुझे फिर से ऑफर हुआ, मैंने काम किया और फिर वहां से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो अभी तक चल रही है। जी। तो जब आप छोटे थे तब आपका ऐसा कुछ था कि मैं बड़े होके क्या बनना चाहती हूँ? नहीं, मुझे तो ऑफिसर ही बनना था और मैं उसी की तैयारी पे लगी हुई थी। पीएससी की तैयारी भी की हुई मैंने, 1 साल कोचिंग किया है उसके लिए। लेकिन धीरे से जब मैं यहाँ पे टर्न हुई तो फिर पूरा इंटरेस्ट और सब चीज कहना चाहिए यहाँ पे हो गया, तो फिर बस अब यहीं पे काम कर रही हूँ। जी। और आपका काम आपके घर वालों को हमेशा से समझ आया है, नहीं आया? फैमिली का सपोर्ट? नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, अब जा करके थोड़ा सा सपोर्ट बन पाया है, क्योंकि मैंने नॉन फेसेस के साथ काम किया है। जैसे कि पद्मश्री अनु शर्मा जी है, मैंने उनके साथ, अभी मेरी जो पहली मूवी थी मैंने उनके साथ की है, उनकी बहन का कैरेक्टर मुझे मिला था। तो ये सब देख के अब जा करके वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। आपको आपका सबसे पहला ऑडिशन याद है? मैंने अभी तक एक भी ऑडिशन नहीं दिया है। नहीं दिया है? तो फिर आप मूवी के लिए कैसे सेलेक्ट हुए? मेरे वीडियोस से, इंस्टाग्राम की रील और मेरी जो म्यूजिकल वीडियो हैं, और एक तरह से फेम बोलना चाहिए, जो फेम है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि ऑडिशंस तो मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑडिशन स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपके रील्स और एल्बम वीडियो से ही आपको देखा जाता है, वहां से आपको जज किया जाता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और बस आपको ऑफर दिया जाता है। तो मुझे भी बस ऐसे ही ऑफर मिले हैं। आपकी जो भी मूवी रिलीज हुई है, इसमें आपका रोल क्या है, और इस कैरेक्टर को जो आपने प्ले किया है वो आपने अपने आप को उस कैरेक्टर से कैसे मैच किया? जैसे मैंने बताया कि मेरे रील से ही मुझे ये मिला है, और एक सिंगर है मोनिका वर्मा दी, उनका मुझे कॉल आया कि आपके लिए एक ये कैरेक्टर है, आप ये करना चाहेंगे। मैं रियल लाइफ में भी अनु शर्मा जी को भैया ही कहती हूँ, जब से मैं उनको जानती हूँ, और कैरेक्टर भी उनकी बहन का ही कैरेक्टर मिला था, तो कुछ ज्यादा टफ ऐसा था नहीं, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से। और वो ऐसे इंसान है कि अगर आपको कुछ चीज नहीं आएगा वो आपको डांटेंगे नहीं, वो आपको प्यार से समझाएंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो बहुत इजी से ये सारी चीजें शूट हुई है, और रिजल्ट अभी आया, कल ही मेरी मूवी आई है सुहाग, जिसका सब लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। जी। और जैसे कि हम इंडियंस मोस्टली बॉलीवुड मूवी को ज्यादा हमेशा से देखते हैं, तो उस कंपैरिजन में, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी मूवी का चलन है और पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा है, तो आप लोगों को किस तरह का अप्रिशिएशन मिलता है? मतलब एक उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उस हिसाब से क्या छत्तीसगढ़ में इतनी ऑडियंस है जो छत्तीसगढ़ मूवी देखने जाती हैं? बिल्कुल है, बहुत है। क्योंकि हाँ, बॉलीवुड पहले ऐसा था कि लोग बॉलीवुड को ही पसंद करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत कम कंटेंट्स आते थे। अब ऐसा है कि आपको हर 4 दिन में नई मूवी, छत्तीसगढ़ी मूवी, हालांकि कंपटीशन इससे बढ़ भी गया है और बहुत कम मूवी है जो चल पाती है, लेकिन हमारे लिए, एक आर्टिस्ट के लिए भी और पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक को चाहिए रहता था छत्तीसगढ़ी कंटेंट, क्योंकि गाँव में ऐसा है कि उनको बॉलीवुड से मतलब नहीं होता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम गाँव के ऑडियंस भी कवर करते हैं। ऐसा होता है जब आप पब्लिक में कभी जाती हैं तो लोग आपको पहचान जाते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं कि आपने जो भी रील की हो या कोई डायलॉग हो आपका, वो आप एक बार फिर से रिक्रिएट कीजिए, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल, जैसे हम किसी इवेंट पर जाते हैं या नॉर्मली किसी फंक्शंस पर जाते हैं, तो लोग वैसे तो हमें पहचानते हैं और फिर कहते कि आप गाना गाइए, जबकि हमारा काम है एक्टिंग करने का, फिर भी हमें उन्हें थोड़ा सा एंटरटेन अगर करना है तो हमें गाना गा करके उनको सुनाना पड़ता है। तो ये अच्छा,
तो मतलब आप मल्टीटास्किंग है, आप गाना भी गा लेते हैं। अच्छा, एक्टिंग के अलावा अगर आपको कभी कोई दूसरा करियर चुनना होता, जैसा आपने बताया कि मैं ऑफिसर बनती, और अगर इनकेस आप वो भी नहीं बनती और आप यहाँ भी नहीं होती, तो आपको क्या लगता है फिर आप क्या करती? ब्यूटिशियन। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट मतलब आपको पसंद है ये। अच्छा, तो जैसे रेड कारपेट होता है एक ना, तो वो थोड़ा अपर लेवल में हो जाता है, और एक होता है विलेज के शूट्स वाला शूट, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बहुत ज्यादा अच्छा है? अब बहुत ज्यादा अच्छा तो रेड कारपेट ही बोल सकते हैं, बट अभी हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, तो हम जो कर रहे हैं हमारे लिए वो चीज बहुत बेस्ट है। तो जब आप लोग विलेज वगैरह में, आपके शूट्स ही छत्तीसगढ़ में ही होते होंगे ना, तो जब आप लोग शूट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है वहां पे जाके काम करने का? बहुत अच्छा रहता है, और सबसे ज्यादा गांव का शूट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गांव के लोग इतने सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, बोलना चाहिए, हमारे यहाँ पे ना शूट लोकेशंस फ्री में मिल जाते हैं हमें। गांव में हम जा रहे हैं, हम बात कर लिए, आपका लोकेशन आया, आपका घर चाहिए, तो वो मिल जाता है। वो खुशी खुशी देते हैं हमको शूट करने के लिए। तो वो लोग जब आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, वो सिर्फ ये देख के खुश होते हैं कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। सिर्फ हमारी बात नहीं है, और भी अदर जैसे कोई आता है, तो वो लोग खुशी खुशी वो सारी चीजों के लिए सपोर्ट करते हैं, तो ये वो बहुत अच्छा लगता है। आपने जैसा बोला कि अगर आप इन दोनों फील्ड में नहीं होते तो आप एक ब्यूटिशियन होते, एक मेकअप आर्टिस्ट होते, तो आप शूट्स में अपना मेकअप खुद ही करते हैं कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग के 4 मेरे गाने पे मैंने किया था, उसके बाद से फिर मेकअप आर्टिस्ट आते हैं हमारे सारे एल्बम्स पे। तो क्योंकि आपको इस चीज में इंटरेस्ट रहा है, तो कोई आपका ऐसा एक स्किन केयर टिप है जो आप हमेशा फॉलो करती हो? हाँ, जैसे कि हमारा शूट है, शूट के बाद रात को मेकअप रिमूव करना है, प्रॉपर केयर करना है, नाइट केयर जो हम करते हैं, तब जाके आपका फेस, क्योंकि हमको ऐसा है कि 12 घंटे का अगर हमारा शूट है तो हमको 12 घंटे मेकअप में रहना होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत हार्म होता है, तो हमको वो चीज केयर करना पड़ता है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट है जब आपको लगा कि हाँ मैंने ये कर लिया और मेरे को यही चाहिए था? सबसे बड़ा मोमेंट अभी मेरे लिए परसों 17 तारीख को था, जब हमारी मूवी का प्रीमियर था और उसमें सीएम सर आए थे। तो एक होता है ना कि सिर्फ हम उनको देखते हैं, और पहली बार सामने से देखना, उनसे बात करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और उससे भी पहले अनुज शर्मा जी, जिनको मैं बचपन से उनका स्टेज शो देखते आई हूँ, मेरे यहाँ सारे लोग उनके फैंस थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात उनसे होगी, और मुलाकात भी नहीं, मैंने उनके साथ काम किया है, उनके साथ उठना बैठना रहना काम करना, और सबसे अच्छी बात कि वो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ छत्तीसगढ़ी मूवीज की शूटिंग होती है, तो वहाँ सेट पे क्या माहौल रहता है? मतलब आप लोग जितनी देर शूट करते हैं वो शूट का एक टाइम पीरियड रहता है, फिर क्योंकि आपको स्टे करना पड़ता है, बाहर से हैं, तो आउट ऑफ शूट जब आप लोगों का शूट खत्म हो जाता है तो आप लोगों का क्या एक वो रहता है साथ में रहने का? मतलब क्या सभी एक दूसरे से इतना घुल मिल के रहते हैं जैसा हम देखते हैं टीवीज में, बीटीएस में लोगों का, कि हाँ ये ऑफ कैमरा काफी मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या सच में ऐसा होता है या फिर? नहीं, ये सच में होता है। स्टार्टिंग के 2 दिन आपको थोड़ा बॉन्ड बनाने में लगता है, उसके बाद फिर आप इतने अच्छे से मिल जाएंगे ना कि जब लास्ट डे आपका पैकअप का डे होता है तो कुछ लोग तो रो डालते हैं। जैसे मैं खुद सुहाग से आई थी, तो कुछ लोग ऐसे थे कि हम सब मिलकर रो रहे थे कि अब हमको जाना है, या इसके बाद हम पता नहीं कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये बॉन्ड बन जाता है, एक फैमिली बन जाता है। क्योंकि आप रील्स वगैरह बनाती हैं तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रीटेक्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि रील बनाती हैं तो मूवी में आपको रीटेक्स की जरूरत पड़ती है? मूवी में रीटेक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से लेते हैं, उनको परफेक्ट शॉट चाहिए होता है। और रील ऐसा है कि रील हम अपने से अपने फोन पे बना रहे, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये होता है कि उसमें रीटेक्स तो काफी होती है। और आप लोगों को स्क्रिप्ट भी मिलती है? हाँ, स्क्रिप्ट हमको पहले से दे दिया जाता है जब हम मूवी साइन करते हैं, ताकि हमको वो याद करने के लिए टाइम मिले। और कुछ दिन हमारा वर्कशॉप भी चलता है, जैसे अभी मैं रिसेंट एक लीड मूवी कर रही हूँ जिसमें मैंने लीड किया हुआ है, तो उसमें हमको 1 महीने पहले से हमको स्क्रिप्ट मिला था, और उस पर हमने वर्कशॉप भी किया है, प्रिपरेशन किया है, तब जाके अभी हमारा शूट चल रहा है। कोई एक ऐसा छत्तीसगढ़ी वर्ड है जो आप हमेशा बहुत ज्यादा यूज करते हो? बहुत सारी चीजें हैं। पर फिर भी कोई एक जो हमेशा जबान पे आ जाता होगा? जैसे किसी को चिल्लाना है तो हम गाली तो ऐसे नहीं देते नॉर्मली। एक वर्ड है निपोर,
चुप निपोर ऐसे, तो ये वर्ड हमेशा मैं यूज करती हूँ। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब मस्तीखोर बोल सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये वर्ड मैंने अभी अभी रील्स में काफी सुना है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से छत्तीसगढ़ के काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उभर के सामने आ रहे हैं। तो मैं अब काफी सारे छत्तीसगढ़ी कंटेंट्स देखती हूँ जिसमें यहाँ के लोग काफी अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं। तो ये वर्ड एक बहुत कॉमन रहता है। इसका मतलब मस्तीखोर बोल सकते हो, शैतान इंसान अगर कोई है तो उसे निपोर ऐसा ये बोल सकते हो। आपने फिर कभी ऐसा सोचा था कि रील बनाते बनाते कि किसी टाइम ऐसा होगा कि मैं कभी मूवी में चली जाऊंगी? कभी नहीं, क्योंकि शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा टफ था। मैं सच बताऊं तो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनके थ्रू टिकटॉक स्टार्ट किया था, और जो मुझे फर्स्ट ऑफर आया था वो एक्चुअल उसे ऑफर आया था, बट उसके घर से परमिशन नहीं मिला था। परमिशन मेरे घर से भी नहीं मिला था। मैंने छुप छुपा करके वो एल्बम किया था, और सब प्रे करते हैं कि हमारा गाना चले। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं प्रे करती थी मेरा गाना ना चले, ताकि मेरे फैमिली तक आए, क्योंकि मेरे फैमिली को नहीं पता था कि मैं शूट करने गई हूँ। बट वो गाना चला, उसके बाद घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और काफी टाइम तक मुझे ब्रेक लेना पड़ा। फिर से धीरे से मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया। जब इंस्टाग्राम तो खैर था, लेकिन मैंने बहुत लेट से इंस्टाग्राम चालू किया है। फिर धीरे से सपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो, या फिर आपका कोई कंटेंट ना चला हो? कंटेंट तो चले हैं मेरे 2-3 ही गाने, जो शायद 3 गाने हैं जो मिलियंस क्लब में अभी तक नहीं गए हैं। बाकी मैंने 19 गाने किए हैं, जिसमें से 16 मिलियंस क्लब के गाने हैं। रिजेक्शन की बात करें तो हाँ, रिजेक्शंस मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। कभी कलर टोन पे मिलता है कि नहीं इनका डस्की टोन है तो हमें ये नहीं, हमें फेयर टोन चाहिए। और बॉडी मतलब ये कि इनका हेल्थ अब बढ़ चुका है तो हमको नहीं, हमको स्लिम ड्रीम टाइप की कोई चाहिए। तो बस इन चीजों के लिए, बाकी तो काम को लेकर के ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जब ऐसे आपको रिजेक्शंस आते हैं तो आप उस टाइम किस तरह से डील कर देती हैं? 2-3 दिन तो मोरल बहुत डाउन रहता है। ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अब तो काम छोड़ देना चाहिए, अब काम नहीं करना चाहिए। फिर सोचते हैं ना यार, सबका चॉइस अलग है। शायद उनको सच में इस चीज में परफेक्ट कोई चाहिए होगी जो शायद मैं नहीं हूँ। बट ये भी होता है, मैंने मोस्टली देखा है कि जब मेरी कोई दूसरी वीडियोस आती है तो उनको लगता है कि नहीं, या फिर उनका वो गाना नहीं चल पाता है जो वो सोचते हैं कि इनके जगह हम इनको लेके कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उनसे आता है कि नहीं, हमको आपको लेके काम करना था। जैसा कि छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ तक जानती हूँ, हम छत्तीसगढ़ियों का तो कॉम्प्लेक्शन हमेशा से डस्की ही रहा है। नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा शायद बोल सकते हैं कि चेंज हुआ है, या अब पता नहीं, सबकी मेंटलिटी अलग होती है। हाँ, क्योंकि अगर हम बेसिक छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा से धूप में काम करने वाले और हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनका कॉम्प्लेक्शन तो हमेशा से ही ऐसा रहा है। मतलब अगर आप 100 में से देखेंगे तो 80% लोग तो आपको इसी कॉम्प्लेक्शन के मिलेंगे। तो मुझे ये सुन के लगा कि ये बातें तो हम शादियों में सुनते हैं कि हम इस टाइप की नहीं, ऐसी लड़की चाहिए है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये चीजें मैं सुन के थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। बट एनीवेज, रिजेक्शन से तो आप अपने डील करने का आपने तरीका बताया। आपको ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आने के बाद शादी के लिए मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे पिछले कुछ टाइम से मेरा शादी की बात चल रही है मेरी, तो देखने आते हैं। मुझे एक चीज बुरा लगता है, हमारे छत्तीसगढ़ में लोग ना हमें देखना तो पसंद करते हैं, वीडियोस में भी हमें पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ बात शादी की आती है वो इतने मतलब सॉरी शरीफ बन जाते हैं कि नहीं, हमको घरेलू टाइप की लड़की चाहिए जो सिर्फ घर पे रहे, खाना बनाए, इसके अलावा कुछ भी ना करे। वीडियोस तो बहुत दूर की बात है। जबकि वही लोग हमारा वीडियो देखते हैं तभी तो हमें पहचानते हैं ना कि अरे आप तो वीडियो बनाते हो। तो ये चीज मुझे यहाँ की ना सोच बहुत गलत लगती है, और इस वजह से रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और रिजेक्शंस नहीं, एक माइंडसेट मेरा भी हो चुका है कि मैं अगर इतनी सक्सेस हूँ तो शायद मुझे भी मेरे हिसाब से कोई पार्टनर मिले। तो आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आजकल रील्स आती हैं इस तरीके की कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि लोग जॉब प्रोफाइल ना देख के, पैकेज ना देख के ये पूछेंगे तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितना तुम्हारा इनकम है, उसके थ्रू है ना मोनेटाइजेशन है। काश हो तो मुझे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। नहीं तो इस हिसाब से आपका भी ऐसा मानना है कि क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मुझे इसी टाइप से
ही कोई मिलना चाहिए। ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, मेरे काम को समझे और सबसे ज्यादा मेरे घर वालों को समझे। क्योंकि मैं चलो ठीक है काम तो मैं फिर भी छोड़ दूं, बट फैमिली को समझना मेरे लिए और साथ रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ठीक है मेरे साथ तो रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रायोरिटी मेरे से ज्यादा शायद मेरे घर वालों को दे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलिए ऐसा हो आपके साथ तो ज्यादा अच्छी बात है। आप एक छोटी जगह से हैं, आप जब उस जगह से निकल के बाहर काम करने आई तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत कुछ। पहले तो ये होता था कि मैं जैसे मैंने कहा ब्यूटिशियन मैं बनना चाहती थी, मैं अभी भी हूँ, बहुत छोटी ब्यूटिशियन हूँ उस एरिया से। तो मैंने 4 साल सैलून पे काम किया है किसी और के। तो उस टाइम पे होता ये था कि जैसे मुझे शूट पे जाना है तो सैलून से अगर छुट्टी लेना है तो वहाँ पे मुझे पहले डांट खाना पड़ता था। वो तो चलो ठीक है, जैसे मैंने पहला वीडियो का बताया कि वीडियो जब मेरी वायरल हुई मेरे घर पे पता नहीं था, तो कोई आया मेरे पापा के पास वीडियो लेके कि आपकी बेटी देखो वीडियो बना रही है। फिर घर पे काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, फैमिली में ऐसा था कि ये क्या कर रही है, नाचने वाली बन गई, वीडियोस बना रही, नाच रही वीडियो में, ये चल रहा है। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है इन सब चीजों से। और पहले ऐसा था कि लोग मुझे नहीं जानते थे और जो जानते थे पापा के नाम से कि अरे यार इनकी यहाँ की गुड़िया है ये वाला। बट अब ऐसा है कि अब लोग जानते हैं कि हाँ ये रितिका है, और मेरी फैमिली अगर कहीं जाती तो वो ये बोलते हैं अच्छा रितिका ये आपके पापा हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी फैमिली को उस टाइम ये सुन के अच्छा लगता है या नहीं? बहुत बहुत अब खुश होते हैं। मेरे सामने कभी वो जाहिर नहीं करते, आज भी जाहिर नहीं करते, बट मैंने काफी जगह से सुना हुआ है कि मेरे पापा लोगों को बताते कि अरे मेरी गुड़िया का मूवी आने वाला है या मेरी गुड़िया ऐसा काम कर रही है, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप क्योंकि सिनेमा में हैं तो आप छत्तीसगढ़ी सेलिब्रिटी से भी मिलती होंगी। अभी तक का आपका सबसे ज्यादा मतलब एकदम सोचने वाला एक मोमेंट होता है ना, मतलब खुशी वाला कि हाँ मुझे इनसे मिलना था, मैं इनसे मिल पाई, ऐसे कौन से सेलिब्रिटी रहे हैं जिनसे आपको मिलकर कैसा लगा? सबसे पहले तो जो मैंने बताया अनुज शर्मा जी, क्योंकि बचपन से मेरे पापा उनको देखते हैं। जब वो किस उम्र के थे मुझे तो पता नहीं, बट वो शुरू से देखते हैं और चूंकि उनके साथ काम मैं की हूँ वो मेरे लिए एक ड्रीम रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद धीरे धीरे सारे आर्टिस्टों से मिलना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना, तो ये सारी चीजें हुई है। और एक माइंड में मिथ रहता है ना डायरेक्टर्स वगैरह को लेके, जो सारी बातें, क्या यहाँ छत्तीसगढ़ी डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा रहता है कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि इतना कास्टिंग काउच और ये सारा कुछ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी ऐसी सारी चीजें होती हैं या फेस करना पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा कुछ है। वो भी बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और ऐसा होता है कि उनको जो लगे कि हाँ ये इस काम के लायक है वो उनसे सीधे बात करते हैं और काम देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो राइटर्स होते हैं, आप राइटर से भी मिली होंगी? हाँ, कुछ राइटर्स। आप अपनी मूवी के राइटर से मिली होंगी। हाँ। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया पूछने के लिए, जैसे क्योंकि मैं एक पॉडकास्टर हूँ तो मेरे मन में आ रहा है कि उनके पास ये स्टोरी आती कहाँ से है? मैं बिल्कुल पूछती हूँ कि यार आप मतलब सर आपने ये कैसे सोचा कि ये चीज ऐसे होगा, आपने क्लाइमेक्स ये कैसे सोच दिया कि पूरी मूवी आप चेंज कर देंगे क्लाइमेक्स से। तो ये होता है और कहीं ना कहीं मैं खुद मेरा दिमाग ना कहीं चलते रहता है। जैसे कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे, मुझे शुरू से फोटोग्राफी का बहुत शौक है और जहां तक मुझे पता है और मेरे काफी सारे लोग कहते हैं, छत्तीसगढ़ में पहला फोटोशूट मैंने कराया था 2021 में माता रानी का। उस टाइम पे यहाँ पे कंटेंट किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद से मेरा ये था कि हर सीजन पे जैसे नवरात्र आ रहा है तो मैंने माता रानी का शूट कराया, चतुर्थी आ रहा है तो गणेश जी से रिलेटेड, तो वो चीजें मैंने यहाँ स्टार्ट की थी। तो मेरी भी दिमाग कहीं ना कहीं चलते रहती है, तो कुछ चीजें मैं भी उनको ऐसा बताती हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं, तो बोलते हैं अच्छा तुम्हारा भी दिमाग चलता है। अभी मैंने आपका कंटेंट देखा था युवराज जी के साथ में, अभी नवरात्र वाले में, तो मुझे तब भी मैंने मतलब वो उनकी जो रील देखी थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने एक भिखारी का रोल किया है और अपने माता जी का, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी रील। तो मुझे तभी था मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कि जो आपका उसमें अपीयरेंस था और जो लुक था वो प्रॉपर जो हमारे छत्तीसगढ़ में माता को जैसे पूजते हैं और जो एक पिक्चर उनकी क्रिएट करते हैं वो वैसा ही था। बट शायद वो मेरा थॉट कहीं ना कहीं युवराज के माइंड में चला गया और युवराज ने मुझे आपका रेफरेंस दिया कि आप इनको कवर करो। वो कंटेंट युवराज जी का ही था, उन्होंने कहा कि हम एक कंटेंट कुछ ऐसा करते हैं, तो वो उनके थ्रू ही हमने वो चीज किया।
आपकी जर्नी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, स्पेशली आपको ऐसा लगा कभी कि मुझे हिंदी कंटेंट बनाना चाहिए या छत्तीसगढ़ी? नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ के हो, आप शुरू से छत्तीसगढ़ी कंटेंट अगर दे रहे हो, आप अगर हिंदी कंटेंट दोगे तो मुझे ऐसा लगता है व्यूज और लाइक्स नहीं जाते हैं। और मेरे साथ ये होता है, जैसे मैं अगर 10 अगर हिंदी रील बनाई हूँ और 1 सीजी रील बनाई हूँ, तो जो मेरा 10 सीजी रील है, 10 हिंदी रील है, उनका आप व्यू और लाइक अगर कलेक्ट करेंगे तो वो मेरे 1 सीजी जो रील्स रहेंगे उससे वो कंपैरिजन में शायद तो भी वो कम पड़ जाएगा। मतलब ये है कि सीजी में ज्यादा प्यार मिलता है अगर आप सीजी कंटेंट दे रहे हैं तो। और हमें कहीं ना कहीं लोग छत्तीसगढ़ी उससे जानते हैं कि हमने शुरू से छत्तीसगढ़ी कल्चर पे काम किया, लैंग्वेज पे काम किया है, तो लोग हमें वैसा ही पसंद करते हैं। अगर हम हिंदी में बना देते हैं तो हमारे फैंस का ही कमेंट आना चालू होता है कि नहीं, आप छत्तीसगढ़ी में ही बनाओ। मैंने आज तक कभी वेस्टर्न पे पोस्ट नहीं किया है, बहुत कम ही शायद होंगे, शायद से मैंने नहीं किया है। गलती से मैं कभी वेस्टर्न लुक में डाल देती हूँ अगर, तो बोलता कि नहीं, आप मत करो, आपके लायक नहीं है, आप छत्तीसगढ़ी में ही काम करो, वो आपके लिए बेस्ट है। आपसे फैन मिलते हैं बाहर? बहुत सारे, कहीं पे भी। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बस से ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, जैसे मैं राजिम से हूँ प्रॉपर, वहां से मेरे को रायपुर आना है तो मैं मोस्टली बस से ट्रैवल करती हूँ। तो बस में कभी मिल जाएंगे, कभी मैं मार्केट जा रही हूँ तो मार्केट पे मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा। तब आपको जब कोई पहचानता है, कई बार ऐसा होता है कि अभी अभी इंडस्ट्री में काफी ऐसा हुआ है ना कि फैन से भी लेके काफी चीजें नेगेटिव वे में भी फेस करनी पड़ती हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है कभी? कुछ जगह होता है कि लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, हालांकि वो फैंस है बट निगेटिव कमेंट करेंगे आपको कि रील्स में आप बहुत अलग दिखते हो सामने। जैसे मेरा ये कि मैं नॉर्मली कहीं भी घूमने जाऊँ, मैं हमेशा लोअर टी शर्ट में घूमती हूँ। अब हर जगह हम साड़ी वेयर करके सिक्का माला पहन के नहीं निकल सकते हैं, तो वहां पे हमारा लुक कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। तो वो उनसे कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है। तो जब ऐसा कभी हुआ है फेस टू फेस, आपको कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जिससे आपको थोड़ा डर लगा हो या थोड़ा नेगेटिव साइको टाइप के लोग मिल जाते हैं जो अजीब से रहते हैं और ऐसा लगता है नहीं भाई, ऐसे लोग नहीं मिले तो ज्यादा बेहतर है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप कैसे डील करती हैं? बस 2-4 बाउंसर को ऐसे खोजो और बस इशारा करो, भाई आप हैंडल करो, हम निकल रहे हैं। अब आप लोकल यहाँ छत्तीसगढ़ की मूवीज में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी फील्ड में रह के जो पहचान मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे आगे और बढ़ना है कहीं? नहीं, अभी तक जितनी मेहनत थी उसके हिसाब से अभी मिल रहा है, अभी स्टार्ट है और आगे अगर काम अच्छा रहा तो आगे भी मिलेगा। तो आप हमेशा से ही छत्तीसगढ़ी कंटेंट में रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे भी छत्तीसगढ़ी कंटेंट में ही रहना? हाँ, मुझे छत्तीसगढ़ में ही रहना, आगे बाहर कहीं भी नहीं जाना है मुझे। संबलपुरी हालांकि वो भी हमारे यहाँ गए, ओडिया गाने के लिए 1-2 ऑफर्स आए थे, तो मैं वो करना शायद सही नहीं समझी। क्योंकि आप साथ में मॉडलिंग भी किए हुए हैं। हाँ। आप मॉडल भी रहे हैं, तो मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में आपको बैलेंस करते वक्त क्या एक्सपीरियंस होता है? देखो, मॉडलिंग में ऐसा है कि आपको खाली नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन पे, बॉडी लैंग्वेज पे ही ध्यान देना है। एक्टिंग ऐसा होता है कि आपको आपका टोन कैसा है, आप बोल कैसे रहे हैं, आपके डायलॉग्स कैसे हैं, वहाँ के एक्सप्रेशन कैसे हैं, दोनों बहुत अलग चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता मेरे ख्याल से। क्योंकि जैसे आप मूवीज में रही हैं, मूवीज में ऐसा होता है ना कि हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया जाता है, तो जो कैरेक्टर अब तक आपको मिला है वो आपके नेचर वाइज ही मिला है। तो जो हमें ढूंढते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, तो वो हमारे उस नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें कैरेक्टर देते हैं। अभी जो आप दूसरी मूवी में आ रही हैं उसमें आप लीड में हैं, तो वो किस टाइप का कैरेक्टर है? वो भी आप ही के नेचर से? कि मेरा एक जो सपना था ऑफिसर बनने का, तो वो सपना मेरा इस मूवी में पूरा हो रहा है कि मैं भाई आईपीएस बनी हुई हूँ, वर्दी में आ रही हूँ, तो वो मेरा एक सपना उसमें पूरा हुआ है। ओके, तो उसमें मारपीट वाली भी सीन्स हैं? फुल फाइट सीन है और बहुत ही अच्छा मूवी बनने वाला है ये। ओके, तो जो ये फाइट सीन्स वगैरह होते हैं, अब क्योंकि हम बॉलीवुड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, मूवी ही होती है, और जो ऑडियंस पर्दे की इस तरफ होती है उसका अलग एक्सपीरियंस होता है, जो उधर रोल कर रहे होते हैं उनका अलग होता है। तो कई बार हम देखते हैं जैसे फाइट सीन्स,
और आजकल की मूवीज में तो मुझे ऐसा लगता है फाइट, मारपीट, ब्लड ये बहुत कॉमन हो गया है। जैसे एनिमल में था बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद और भी 2-3 मूवीज आई उनमें भी था। तो जब ये फाइट सीन्स वगैरह होते हैं आपकी मूवीज में, तो एक्चुअल में वो कैसे होते हैं? मतलब ऑन द स्पॉट वो कैसे होता है? सामने वाले से आप कितने डिस्टेंस में रह के वो डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन किया जाता है ताकि उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर उनको नुकसान हुआ तो हमारा सेट पे फिर हमारा शूट शायद रुक सकता है। कभी कभी होती है कि गलती से किसी कोई इंजर हो जाए तो उसका ध्यान रखा जाता है, उनको बताया जाता है कि आपका मुक्का अगर यहाँ आ रहा है तो आपको यहीं से ही मुंह फेर लेना और सच में पड़ जाएगा। तो ये शूट करते वक्त इजीली आप लोगों को समझ आ जाता है कि उसका हाथ? पहले हमको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, तो वो हमको करना पड़ता है कि वहां पे किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जब आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो आपके साथ भी ब्लूपर मोमेंट्स आते हैं? बहुत सारे मतलब क्योंकि अब तो आप एक्टिंग में हैं, तो ऐसा होता है कि आप कोई कंटेंट शूट कर रही हैं तो आपको बार बार उसमें आप कहीं रुक जा रही हैं, फिर आपको करना पड़ रहा है, ऐसा होता है? मैं ना बहुत सारी वर्ड्स नहीं बोल पाती हूँ, मेरा जुबान बहुत जल्दी लड़खड़ा जाता है, तो मुझे उसके लिए रीटेक्स लेने पड़ते हैं। और मैं शुरू से हिंदी मीडियम की रही हूँ, मुझे कुछ इंग्लिश वर्ड कुछ बोलना है तो वहां पे मैं बहुत जल्दी हड़बड़ा जाऊंगी, तो इन सब चीज के लिए होता है मेरे साथ। आप कभी लाइफ में लो फील करती हैं किसी मोमेंट पे? बहुत सारी जगह, खासकर तब जब कभी ऐसा होता है कि काम करने जाना है, जैसे शूट पे जाना है, और जैसे बताइए शुरू से घर वालों का उतना रहा नहीं है, तो अरे अब फिर गाना करे पर जा था ये वाला होता है, तो वहां पे लो फील होना। फैन से कभी कभी निगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वहां पे लो फील करना। कभी कभी फ्रेंड्स का साथ नहीं मिलता, हालांकि मैं बहुत सेलेक्टेड दोस्त बना के रखती हूँ, तो कभी कभी वहां से भी अगर निगेटिविटी आता है तो लो फील करना। तो मेरे साथ ये होते रहता है, और मैं चीजें ना बहुत जल्दी माइंड करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी निगेटिव चीज ये बोल सकते हो, क्योंकि मेरे से अगर कोई अटैच हो जाता है ना तो फिर मैं उससे इतनी अटैच हो जाती हूँ कि अगर वो कहीं जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जब कभी आप लो होते हैं तो आप अपने आप को उस जोन से कैसे बाहर निकालते हैं खुद को? हमारे यहाँ राजीव में एक शिव जी का मंदिर है, वो बहुत शांत है, तो मैं ज्यादातर तो वहां जाके बैठ जाऊंगी, या तो हमारे यहाँ जो त्रिवेणी संगम नदी है, शाम का समय अगर है तो मैं वहां किनारे पे जाके बैठ जाऊंगी। तो मैं ये चीजें करती हूँ, फिर आप सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं। वहां जाके बस शांति से फोन बंद करो, बैठ जाओ। और इन सब से भी अगर हटके करना, मेरे यहाँ एक संस्था है दिव्यांग बच्चों का, अगर आपको ज्यादा अच्छा फील करना है वहां पे तो आप बस वहां जाओ, बच्चों के बीच में रहो, आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आप किस टेंशन में यहाँ पे आए थे। तो मैं वो चीजें करती हूँ। चलिए, मेरा मोस्टली सवाल आपसे कवर अप हो ही चुका है, जितना मैं जान सकती थी आपके बारे में, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लड़कियां या जो लड़के आपकी फील्ड में आना चाहते हैं और जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे? एडवाइस ऐसा है कि अभी तो ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे एनमाई एक है फिल्म प्रोडक्शन, उनके द्वारा काफी सारी जगह पे ऑडिशंस लिए जा रहे हैं, काफी सारी जगह उनका ऑफिस खुल चुका है, तो वहां पे भी आप जाके कर सकते हैं जिनको अगर करना हो तो। और अगर आप स्टार्टिंग आपका है तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे। और एक चीज है, अगर आपको कोई निगेटिव, जैसे कि मैंने कहा निगेटिव अगर मुझे कोई बोलता है तो लगता है मैं बहुत ज्यादा वहां पे डाउन फील करती हूँ, तो वो चीजें आप जब तक इग्नोर नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, कभी कभी लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेगी, अपनों की गालियां सुननी पड़ेगी। वो सब चीज आप साइड करते जाएंगे ना तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। और आप अपने कंटेंट, जब आप कंटेंट क्रिएट करती हैं तो उसकी स्क्रिप्टिंग आप खुद करती हैं? हाँ। आप कैसे सेलेक्ट करती हैं कंटेंट्स? मैं कुछ चीजें तो मैं यहाँ के लोगों को तो मैं ज्यादातर नहीं वो करती, मैं बाहर के कंटेंट्स देखती हूँ और फिर अपना कुछ दिमाग लगा के फिर वो ऐड करके फिर वैसा कुछ दिमाग चलता है तो फिर कर पाती। और फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हाँ ये कंटेंट चल जाएगा? बस चल जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बस सोचती हूँ कि ये करना है, और कुछ दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं इस चीज में,
शुरू से करते हैं, तो बस उनके कारण है। और खासकर मेरी छोटी बहन जो इन सब चीज़ों में मुझे शुरू से सपोर्ट करती है, चाहे मैंने छुप के एल्बम किया हो या फिर आज मुझे फोटो शूट कराना हो हर एक चीज़ के लिए। और अब ऐसा है, मम्मी का भी ऐसा है कि अगर मुझे कुछ फोटो शूट कराना है, मम्मी को बताऊंगी मम्मी ये वाला कंटेंट मैं कर रही हूँ या ये लुक करा रही हूँ, तो साड़ियाँ निकाल के देगी, ज्वेलरीज निकाल के देगी। तो अब ऐसा होता है, तो अब ये चीज़ें अच्छी लगती है और इन सब से कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी मुझे मिलता है और अच्छा लगता है ये सब चीज़। तो रितिका जी, मैंने काफी कुछ आपके बारे में आई गेस अपनी ऑडियंस के लिए पता कर लिया है, और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी जो मूवी आ रही है आप उसमें अच्छा काम करें, जो जिसमें आप लीड रोल में हैं, और जो अभी आपकी मूवी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ ऑडियंस वैसे भी बहुत स्मार्ट है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें खुद पता होता है कि क्या आने वाला है मार्केट में, तो वो खुद ही चले जाते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।